राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा पूर्णिया पहुंची। इस बाबत उन्होंने न्याय यात्रा को लेकर जारी तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ एक अहम बैठक की। तैयारियों से जुड़े कई अहम दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर जमकर जुबानी हमला बोला। प्रेस को संबोधित करते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर का आनन फानन में प्राण प्रतिष्ठा कर पीएम मोदी चुनावी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भाजपा के निमंत्रण की जरूरत नहीं है। समय निकालकर वे लोग अयोध्या जाएंगे और भगवान राम लला का दर्शन करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस तरह राहुल गांधी की यात्रा पर अवरोध पैदा कर उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दी है, इससे वे लोग डरने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी की यात्रा तय रास्ते पर और तय समय पर ही होगी। उन्होंने कहा कि यह धमकी बीजेपी की तानाशाही दिखाती है, लेकिन हम लोग इससे डरने वाले नहीं हैं। वहीं उन्होंने कहा कि बिहार में जल्द ही सीट शेयरिंग हो जाएगा। तीनों दल आपस में चर्चा कर रहे हैं। अलका लांबा ने कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा 14 जनवरी को मणिपुर से निकली है और जनवरी के अंत तक यह किशनगंज के रास्ते बिहार के सीमांचल पहुंचेगी। प्रथम चरण में बिहार के 4 जिलों में यह यात्रा होगी। इसके तहत पूर्णिया में एक विशाल जनसभा होगी। इसी की तैयारी को लेकर वे लोग यहां पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा से बीजेपी घबराई और सहमी हुई है। आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा को देखते हुए कांग्रेस बूथ स्तर पर तैयारी कर रही है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यात्रा की सफलता को लेकर 25 अलग अलग कमेटियों का गठन किया है। 14 जिला के कांग्रेस अध्यक्ष समेत कांग्रेस के कई सांसद इस कमेटी में शामिल हैं। वहीं शहर से लेकर बूथ स्तर पर कार्यकर्ता रात दिन एक कर भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों में जुटे हैं। 30 जनवरी को पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में होने वाली जनसभा को लेकर इंडिया गठबंधन के घटक दलों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। इस आम सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जल्द सुप्रीमो लालू यादव, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, मंत्री तेज प्रताप यादव समेत घटक दलों के कई बड़े नेताओं के आम सभा में पहुंचने की उम्मीद है। बता दें कि 14 जनवरी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में नॉर्थ ईस्ट के रास्ते किशनगंज होकर वे 29 जनवरी को अररिया पहुंचेंगे। यहां उनका एक दिन का ठहराव संभावित है। इसके ठीक अगले ही दिन वे पूर्णिया पहुंचेंगे। आम सभा के साथ ही 30 जनवरी को पूर्णिया में ही उनका ठहराव होगा। रहेगा या फिर जो है स्थिति इंडिया अलायंस में 28 दल है। 28 के 28 दल पहले दिन से अब तक एक है। लगातार हमारी बैठकें कामयाब हुई है। सीट शेयरिंग पे भी हमारी 50% तक बातें जो है हमारे कौन लड़ेगा, कहां लड़ेगा, कितनी सीटों पर और कौन सी सीटों पर, पूरी तरह से हमारी बातचीत कामयाबी से आगे बढ़ रही है। और हम एक होकर लड़ेंगे इस तानाशाह सरकार जिसने लोकतंत्र की हत्या की है। 150 सांसद सस्पेंड कर दिए पार्लियामेंट से। आजादी के 75 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है। ये तानाशाह सरकार को हटाने के लिए हम सब एकजुट हैं। उम्मीद करती हूँ भाजपा से भी पूछ लीजिएगा। एनडीए के 38 दल, एक अकेला छाती पीट कर आ रहा था, वो 38 दलों का नेता एनडीए की मीटिंग कब कर रहे हैं, कहां हो रही है? सीट शेयरिंग शिवसेना से कब चर्चा हो रही है? महाराष्ट्र में कौन कितने पे लड़ेगा, है ना? उनसे कोई नहीं पूछता क्योंकि वहां तानाशाही है। वहां अगर किसी ने भी प्रधानमंत्री जी से या भाजपा से पूछा कि सीट शेयरिंग पे 38 दल है, बैठ जाइए, बात हो जाएगी, उसी समय वो दल का नेता के घर ईडी होगी और वो जेल में होगा। यहाँ लोकतंत्र तो है, यहाँ चर्चा हो रही है, बात हो रही है। और जल्द मुझे पूरी उम्मीद है 31 जनवरी तक कांग्रेस की पहली सूची भाजपा से भी बहुत पहले आपके बीच में। बिहार में न्याय हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं अजय राय जी, बिल्कुल वो वहाँ गए हैं। पूरे सब जिसको जाना है वो जा रहा है, मैं भी जाऊंगी। लेकिन अभी मैं पूरा आपके इधर बैठी हूँ पूर्णिया में, और मैं अभी पूरा गुवाहाटी, असम और आगे तक जा रही हूँ, महाराष्ट्र तक। मैं जब अपनी जो जिम्मेदारियां हैं समय मिलेगा मैं जाऊंगी। मैं या कोई भी राम भक्त भाजपा के राजनीतिक निमंत्रण का मोहताज नहीं है कि भाजपा कहेगी तो आएंगे और जिसको कहेगी वो आएगा और जब कहेंगे तब आएगा। भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। धर्मा गुरु धर्माचार्य शंकराचार्य कह रहे हैं निर्माण अधूरा है,
भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण अधूरा है, क्या जल्दी है प्रधानमंत्री जी, क्या जल्दी है आपको कि अधूरे मंदिर का निर्माण आप आनंद फानन में जल्दबाजी में सारी परंपराओं को, धार्मिक हमारे जो शंकराचार्य और गुरु हैं उनको आप अपमानित करके, उन्हें नजरअंदाज करके ये आप कर रहे हैं। साफ है, चुनाव सामने दिख रहा है, जवाब नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था गिरी हुई है, रुपया गिरा है, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, किसान, बेरोजगारी, महिलाएं, सब बात मुद्दा है ही नहीं, उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। लेकिन प्रधानमंत्री जी भगवान श्री राम के मंदिर का राजनीतिकरण करके, ध्रुवीकरण करके सोच रहे हैं वो सत्ता में तीसरी बार आ जाएंगे। भगवान श्री राम भी कह रहे हैं मंदिर तो आ गया, राम राज कब लाओगे। बीएचयू की बेटी प्रधानमंत्री जी वाराणसी से, आपके संसदीय क्षेत्र से सामूहिक बलात्कारी आपकी पार्टी के हैं, क्या आप उस बेटी को जाकर मिले, क्या उसे न्याय दिलाया? नहीं दिलाया तो यानी कि राम राज नहीं आया है। और राम मंदिर का बिल्कुल राजनीतिकरण करना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें जब भी होगा हम चाहेंगे। ये यात्रा रहेगी, 4 दिन रहेगी और 7 जिलों में, किशनगढ़, पूर्णिया मैं होकर आ रही हूँ, ये 2 जिले हैं, बाकी 5 और जिले अध्यक्ष जी आपको बताएंगे। जी, अभी ठाकुरगंज से किशनगंज जिला से शुरुआत होगा और किशनगंज होते हुए, अररिया होते हुए पूर्णिया में रंगभूमि मैदान में बहुत बड़ा जनसभा होगा। यहाँ के बाद कटिहार होते हुए मुर्शिदाबाद के लिए रवाना होंगे माननीय हमारे नेता राहुल गांधी। तो फिर बेश करने वाली होगी, बंगाल के बाद बिहार है, तो आपको जो है यहाँ पर पल पल का पूरा कार्यक्रम, रूट कहाँ है, कहाँ राहुल जी ठहरेंगे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ प्रेस वार्ता होगी, पूरी जानकारी 4 दिन की, पूरा रूट, विश्राम सर कहाँ रहेगा, अध्यक्ष जी और सीनियर नेता केसी वेणुगोपाल जी बिल्कुल हमारे साथ अभी इस समय सिलीगुड़ी में, वो आपके बीच में आएंगे और वो आपको सुरक्षा कारणों से हम बहुत पहले इसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं। आपने देखा असम में क्या हुआ, असम के मुख्यमंत्री पूरी तरह से बौखला गए हैं। मणिपुर के से ये यात्रा इम्फाल, राजधानी वहां से शुरू होनी थी, हमें इजाजत डबल इंजन की भाजपा सरकार ने इम्फाल से मणिपुर के राजधानी से शुरू करने की इजाजत नहीं दी। राहुल जी ठान के निकले यात्रा किसी कीमत पे भी होगी और अपनी मंजिल तक पहुंचेगी, और यात्रा मणिपुर से ही शुरू हुई, इम्फाल से नहीं, 30 किलोमीटर दूर हमें भेजा, हम वहां गए, वहां पर सभा की और वहां से यात्रा चल चुकी है। लखीमपुर कल असम में प्रवेश करते हुए ईटानगर पहुंची है, लेकिन लखीमपुर में राहुल जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की गाड़ी पर अटैक किया गया, पथराव किया गया। हमारी जो प्रचार सामग्री है, जहां पर पोस्टर, बैनर, लोगों को सूचना, जानकारी दी जा रही है, उन्हें फाड़ा जा रहा है। भाजपा पूरी तरह डरी हुई है, बौखलाहट में है। कारण साफ है, भारत जोड़ो यात्रा जो दक्षिण से उत्तर चली थी वो कर्नाटक से गुजरी थी। कर्नाटक में उस समय भाजपा की डबल इंजन की सरकार थी। यह यात्रा इतनी कामयाब रही, लोगों ने कामयाब बनाया और वहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार औंधे मुंह आकर गिरी और कांग्रेस की वहां पर सरकार है। तेलंगाना से ये यात्रा गुजरी थी, भारत जोड़ो यात्रा, तेलंगाना में हमारी सरकार है। पूरा दक्षिण भारत मुक्त हो चुका है। भाजपा का दक्षिण भारत में सूपड़ा साफ कर दिया गया है। वही डर है कि असम हो, गुजरात, महाराष्ट्र, जहां पर ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जाने वाली है, भाजपा पूरी तरह बौखलाई हुई है, हिंसा पर उतारू है, यात्रा को डिस्टर्ब करना चाहती है, नहीं चाहती कि लोग इस यात्रा से जुड़े, राहुल जी से अपने साथ हो रहे अन्याय के ऊपर बात करें और राहुल जी उनके साथ जुड़कर उनके न्याय की जो लड़ाई है अन्याय के खिलाफ, उसमें साथ दें। लेकिन ये कीमत, किसी कीमत पे भी ये यात्रा नहीं रुकेगी, मंजिल पर पहुंचने तक, लोगों को न्याय का हक दिलाने तक। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि